जेल भरो तहरीक अब काफ़ी करीब आ गई है और इमरान खान साहब अब इसके बारे में संजीदा हो गए हैं। उन्होंने कहा क्या, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, फिर जो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है वो मैं शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक का ऐलान करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि कारकुन तैयारी कर लें, सिग्नल दूंगा तो गिरफ्तारियां देंगे। इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक के ऊपर एक खिताब किया और उन्होंने कहा कि 75 साल के शेख रशीद को हथकड़ियां लगाकर लॉकअप में रखा गया। मेरे ऊपर इस वक्त 60 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज हैं। हमें डराने धमकाने का मकसद मैदान से हटाना है ताकि लंदन से भागा भागा शख्स पाकिस्तान आए और इलेक्शन जीत सके। इमरान खान साहब ने कहा कि शहबाज गिल को नंगा करके तशद्दुद किया गया, उस पर अब भी तशद्दुद के असरात मौजूद हैं। आदम सवाती ने पेट्रोल पंप पर झाड़ू देकर पैसा बनाया, इसे एक ट्वीट पर गिरफ्तार करके तशद्दुद किया गया। बाहर मुल्क रहे हैं, जो भी लोग बाहर जाते हैं उनकी एक स्ट्रगल होती है, वो शुरू कहाँ से करते हैं तो वो हमेशा उनको याद रहता है। तो इस तरह आदम सवाती के बारे में इमरान खान साहब ने बताया कि उसको एक ट्वीट के ऊपर गिरफ्तार करके तशद्दुद किया गया। शानदाना गुलजार ने ऐसा क्या कह दिया कि उसे दहशतगर्द बना दिया गया है। कोई बयान दे तो आप उसे मुस्तरद कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो हो रहा है कि पाकिस्तान में गद्दारी के और बगावत के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और बहुत सारे लोग इसके ऊपर रोला ये डाल रहे हैं कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि PMLN के लोग कहा जा रहा है कि जी वो बड़ा लंबा अरसा गिरफ्तार रहे, इतने इतने दिन गिरफ्तार रहे और ये जो लोग हैं जो अब गिरफ्तार हो रहे हैं ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं और ये गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, चंद दिनों के अंदर इनकी हालत पतली हो रही है, इसके बातें की जा रही हैं। ये क्यों की जा रही हैं, इसको ज़रा समझिए आप। PMLN के लोग जब गिरफ्तार होते थे तो नवाज शरीफ साहब से मैं शुरू हो जाऊंगा और नीचे तक आऊंगा, जरा आप सुन लीजिएगा। नवाज शरीफ साहब जब गिरफ्तार हुए तो उनके पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि उन्होंने सबसे ज्यादा मुलाकातें की हैं जेल के अंदर रहते हुए। कभी किसी को इतनी मुलाकातों का मौका नहीं दिया गया। नवाज शरीफ साहब एक लिस्ट होती थी, उसके ऊपर वो लिख देते थे कि कल के दिन में मैं इन इन लोगों से मिलूंगा और वो सारे लोग लाइन बनाकर सुबह से शाम तक बैठे रहते थे और मुलाकातें जारी रहती थी VIP किस्म की। जिस वक्त मुलाकातें मुकम्मल हो जाती थी तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब थक कर जाकर आराम फरमाते थे और इस तरह फिर अगले दिन उनकी दोबारा मुलाकातें होती थी। मियां नवाज शरीफ साहब को बेड की सहूलत मैसर थी, AC की सहूलत मैसर थी, हीटर की सहूलत मैसर थी, अटैच बाथरूम साफ सुथरा नीट एंड क्लीन उसकी सहूलत मैसर थी, ठंडे और गर्म पानी की सहूलत मैसर थी, खाना ठंडा रखने और गर्म करने की सहूलत मैसर थी। तो तमाम चीज़ें उनके पास वो थी बुनियादी ज़रूरत की जो एक शख्स को चाहिए होती है। और आज़ादी का लेवल ये था कि रोज़ाना उनको चहलकदमी के लिए 2 वक्त दिए जाते थे और खुली जगह फराहम की गई थी कि आप जाकर चहलकदमी कर सकते हैं। उनके साथ खिदमत गुजार मौजूद रहते थे और वो अपने घर से खाना मंगवा कर खाते थे। ये मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इन सब की लिस्टें मैंने देखी हैं। ये सुबह नाश्ता करते हुए दोपहर के खाने के बारे में लिखते थे और दोपहर का खाना खाते हुए रात के खाने के बारे में लिखते थे और इस तरीके से इनको डिटेल के साथ सारी चीज़ें मिलती थी जिनको ये इस्तेमाल करते थे। तो एक तो थी जेल ये वाली, शहबाज शरीफ की जेल भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी, हमजा की भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी। मरियम नवाज का तो वो कमरा और वो सारा कुछ मैंने खुद देखा है, कमाल जगह थी और ज़बरदस्त फैसिलिटीज थी, वो भी हमने देखी थी। जेल के अंदर जो सबसे बड़ा शिकवा किया गया शहबाज शरीफ की जानिब से कि एक मेज़ थी उसको उठाकर साइड पे करवाना था तो वो फौरी तौर पे आए नहीं और उन्होंने ये किया नहीं, तो मेरी कमर में दर्द थी। कैसा बड़ा जुल्म किया गया शहबाज शरीफ के साथ कि एक मेज़ को उनको धक्का देकर साइड पे करना पड़ा और इससे बड़ा जुल्म पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। आपने कभी नून लीग के किसी रहनुमा के सर के ऊपर काला कपड़ा पड़ा हुआ देखा कि उसको काला कपड़ा लपेट के लाया जा रहा हो? कभी आपने हथकड़ियों में घसीटते हुए देखा? कभी आपने देखा कि पुलिस गालम गलोच कर रही हो? कभी आपने देखा कि पुलिस धक्के दे रही हो? ये चीज़ें आपने कभी नहीं देखी होंगी। कभी आपने सुना हो मुस्लिम लीग नून के अपने किसी रहनुमा के मुंह से कि मुझे नंगा करके मेरे जिस्म के नाजुक हिस्सों के ऊपर करंट लगाया गया है? किसी ने आपको नहीं कहा होगा। कभी आपने उनसे सुना हो कि उनको लिटा कर उल्टा उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है? कभी आपने सुना हो उनमें से किसी ने कहा हो कि मुझे उल्टा लटका दिया गया है? कभी आपने सुना हो कि उनमें से किसी ने कहा हो कि मुझे 48 घंटे से जगाया जा रहा है और सोने नहीं दिया जा रहा? कभी आपने सुना हो कि उनमें से किसी ने कहा है कि मेरे साथ मुझे बांध कर रखा जाता है दौरान गिरफ्तारी भी और मुझे परेशान किया जाता है? ऐसी कोई चीज़ उन्होंने नहीं कही। क्यों नहीं कही? कि उनके साथ ये सब कुछ हुआ ही नहीं। और उनकी जो गिरफ्तारियां थी वो मुल्क को लूटने के मामलात में थी, करप्शन के मामलात में थी। ये जो गिरफ्तारियां हैं ये इजहार की आज़ादी की गिरफ्तारियां हैं कि वो ये कहना चाहते हैं, उनको ये कहने नहीं देना, उनको पकड़ो और गिरफ्तार कर लो। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है उन दोनों गिरफ्तारियों की वजूहात में। ना सिर्फ वजूहात में फ़र्क है बल्कि उन हालात के अंदर भी फ़र्क है जो हालात गिरफ्तारी के बाद दरपेश आते हैं।
यानी इन्होंने तो लॉकअप्स को सही तरह देखा भी नहीं कि लॉकअप होता क्या है, तस्वीर खिंचाने के लिए उसमें जाते थे। मैं चंद लोगों की जिक्र करूं, सिर्फ जावेद लतीफ एक ऐसी शख्सियत है जिनको कुछ बोलने के ऊपर गिरफ्तार किया गया, यानी जो उन्होंने बोला उसके ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया। बाकी सारी की सारी जो पीएमएल पीपल्स पार्टी में सारे लोग गिरफ्तार हुए वो तो करप्शन के केसेस के ऊपर गिरफ्तार हुए हैं, और वो केसेस उनके ऊपर बहुत पुराने चल रहे थे, अब के तो चल नहीं रहे थे, जिसमें उन्होंने अब एनआरओ हासिल कर लिया है। तो एक तो ये चीज क्लियर कर लें कि दोनों तरफ की गिरफ्तारियों में और दोनों तरफ में गिरफ्तारी के बाद रखा कैसे गया उसके सलूक में और दोनों के ऊपर होने वाले तशद्दुद में, टॉर्चर में, इन चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। अब जब आप ये फर्क डालेंगे तो फिर आप लोगों के जिस्म के ऊपर, लोगों के चेहरों के ऊपर वो फर्क आपको दिखाई भी देगा। आजम सवाती गिरफ्तारी में एक दिन भी नहीं रोया। आजम सवाती बड़ी बहादुरी के साथ अपनी गिरफ्तारी को जो है वो कंट्रोल करते रहे और अपनी गिरफ्तारी का सामना करते रहे, उन हालात का उन्होंने मुकाबला किया। फवाद चौधरी ने भी अपनी गिरफ्तारी में बहादुरी का मुजाहरा किया और एक दिन भी उसके माथे पे शिकन नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन आजम सवाती इस बात पर रोया कि उसकी एक मुतनाज़े वीडियो जो उसकी अपनी अहलिया के साथ है वो उनकी बच्ची को भेज दी गई। यानी माँ बाप को उनके बच्चों के सामने जो है वो इस हालत में ये सारा कुछ, ये जुल्म उनके साथ किया गया, वो इस बात पे रोया वो आदमी। क्या ये काम, अब मुझे वो लोग बताएं जो तनकीद कर रहे हैं, क्या ये काम नवाज शरीफ के साथ किया जाए तो नवाज शरीफ नहीं रोएगा? अगर नहीं रोएगा तो फिर क्या वो उसके सीने में दिल है? फिर आजम सवाती के साथ जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर तो पूरा पाकिस्तान रो रहा था। हर आदमी के जिसके सीने में दिल है उसकी आंखों के अंदर आंसू थे कि यार ये एक बाप के साथ कैसे ऐसा कर सकते हैं। वो दौराने गिरफ्तारी मर्द की तरह डटा रहा, एक दिन भी नहीं रोया। फवाद चौधरी जो है उसको बड़ी कोशिश की गई कि रोता हुआ नजर आए, वो मुस्कुराता हुआ आता था सख्तियों के बावजूद। अब शेख रशीद के साथ वही हरकत करने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान का जो फ्रॉडिया मीडिया है, भिखारी मीडिया, जो पीडीएम सरकार से टुकड़े लेता है ऐसा लगता है, और इश्तिहारात के चक्कर के अंदर इतना गिर गया है कि वो अब ये खबरें चला रहा है कि जनाब ये बंदा इतने दिन गिरफ्तार हुआ और ये नहीं रोया, और ये बंदा इतने दिन गिरफ्तार हुआ और इसको आप देख लें ये आप दीदा हो गया। और भाई फवाद चौधरी से जब उसके बच्चों के बारे में पूछा गया उस वक्त सिर्फ एक जुमले के लिए उसकी आवाज थोड़ी सी बोझल हुई, बस इतना ही था। गिरफ्तारी के दौरान तो वो डटा रहा, हालांकि उसने कभी कोई क्लेम नहीं किया कि वो पत्थर का बना हुआ है। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि आपने हालात उन लोगों के लिए कैसे किए और मुश्किलात उन लोगों के लिए कैसी बनाई। मुझे देना एक आदमी जो आपको लगता है नहीं रोता, बाबा करता हुआ